नमस्कार, आपसे एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। समाज का अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज को बहुत खुशी होती है। और आज श्याम सुंदर जी खंडेलवाल जो कि राजस्थान सरकार द्वारा, आप सभी लोग में पीछे देख सकते हैं, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक बनने पर आज श्याम सुंदर जी को उनके जो समाज की तरफ से आज उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। मैं श्याम सुंदर जी को हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। जैसा कि आपको विदित है कि आज का कार्यक्रम श्री श्याम सुंदर जी खंडेलवाल के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक बनने के उपलक्ष्य पर अभिनंदन के लिए रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर खड़े हुए आगंतुक कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्री राम स्वरूप जी माटोलिया से निवेदन करता हूँ, आप मंच पर आसन ग्रहण करें। इसी कड़ी में आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री कन्हैयालाल जी सरपंच साहब ग्राम लोड सर से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। तिलकार्चन तत्पश्चात दीप प्रज्वलन एवं भगवान परशुराम के चित्र पट पर माल्यार्पण करेंगे। प्रथम दीप प्रज्वलन। अगर कमल कोरो चंद केसर अष्ट गंध ध्यान करें, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प प्रदान करें, गंध धूप दीप से पूजन हो। महोदय पृथ्वीराज नवाज से निवेदन करता हूं। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, खांडा समाज के सबके मिलनसार हंसमुख स्वभाव के धनी और हमारे सबके चिर परिचित श्याम सुंदर जी खंडेलवाल जी भाई साहब को राजस्थान सरकार द्वारा अपर लोक अभियोजक राजकीय अभिभाषक का पद सुशोभित होने पर मैं पूरी खांडा समिति और संपूर्ण ब्राह्मण समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके जीवन के बारे में हम सभी को वैसे तो ज्ञात है, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो खांडा समाज में जो श्याम जी भाई साहब से परिचित ना हो। श्याम जी भाई साहब का जन्म सुजानगढ़ में स्वर्गीय मांगीलाल जी वकील साहब जो कि पैतृक निवास भीमसर निकटवर्ती गांव है वहां हुआ। श्याम जी भाई साहब 25 वर्षों से वकालत के कार्य में निरंतर सेवा दे रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय मांगीलाल जी खंडेलवाल भी जो सबके चिर परिचित सबके दिलों में आज हैं, वो भी वकालत के पेशे में बहुत वर्षों तक उन्होंने सेवा दी। आपने अपने पिताजी के साथ एलएलबी करते ही वकालत का कार्य शुरू कर दिया। कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया। आपने कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा सुजानगढ़ से दी और कक्षा 6 से 12 तक निकटवर्ती गांव गनेडी के पास कोठियारी विद्यालय में सन 1986 से 1992 में शिक्षा अर्जित की। एलएलबी की डिग्री सन 1999 में आपने सीकर से प्राप्त की। आप श्री निकटवर्ती ग्राम भीमसर से भी बहुत लगाव रखते हैं। वहां के सभी जो ग्रामवासी हैं उनमें जैसे आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर है या असक्षम है उनके लिए भी न्याय दिलवाने, विधिक सहायता दिलवाने के लिए निःशुल्क सेवा देते रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो अपर लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति दी है उसका कार्यकाल 5 साल का है, जो कि आपके लिए बहुत ही
एक ऐसा अवसर है कि आप पुनः उन असहाय लोगों की भी सहायता कर सके जिनके लिए आप तत्पर रहते हैं। सदैव आपने समाज के लिए भी सहायता वैसे ही की है। आपकी पत्नी मोनिका जी खंडेलवाल और आपके भ्राता कैलाश जी खंडेलवाल और उनकी पत्नी भी वकील है पेशे से। आपके परिवार में कानून विषय में सेवा देने के लिए बहुत से सदस्य हैं जो आपके पथ प्रदर्शित रहे हैं। वर्तमान में आप भीमशंकर जी नौहाल एडवोकेट जी के साथ में कार्यरत हैं। आपको पुनः मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूं। लक्ष्मी निवास जी काजवा, राजकुमार जी नौवा से होती है। गुलाब की और दर्शकों की शोभा तालियों से होती है। बोलो बजाते रहे। नवरत्न जी बहुत सी बात माटोलिया से आगे होगी आसमान और हौसलों को हवा देते रहिए। आपकी तालियां समारोह से हवा विराजमान है। अभी रह गए हैं तो करें। मिजाज कैसा है? पूर्व मंत्री जी मोहम्मद शरीफुल्लाह सालों से। हाँ जी सर, लेंगे। खांडल युवा लक्ष्य युवा सुनील जी नाड़िया में कृपया कोई रह गए पाक जिनोवर इतिहास में अच्छा लगेगा। उसी प्रकार यदि चूरू जिले के इतिहास को तराजू के एक पलड़े पर और सुजानगढ़ तहसील के इतिहास को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें तो सुजानगढ़ के इतिहास का पलड़ा भारी लगेगा। तो आज एक और इतिहास बनने जा रहा है। सुजानगढ़ में ऐसी विभूतियां हैं यहाँ हुई है, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी यहाँ हुए हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारे माननीय श्री श्याम सुंदर जी खंडेलवाल को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय निवासक बनने पर अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सूरज की होती है आपके किरदार, चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है। ये खबरें आज के आसमां के अखबार की है कि आप चले तो संग कारवा चले। ये बात गुरूर की नहीं एतबार की होती है। आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए श्रीमान राजेश सुंदरिया से निवेदन करता हूं कि अभिनंदन पत्र का वाचन करें, अनुमति करें। श्री जय परशुराम हेमंत, श्री खांडल विप्र समिति सुजानगढ़ अभिनंदन पत्र। श्री श्याम सुंदर जी खंडेलवाल, आपका अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक इस पद को स्वीकार करना आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली का सशक्त प्रमाण है। आपकी सहजता इतनी है कि कोई आपको अपना आत्मीय ही पाता है। आप श्री सभी वर्ग के बहुमुखी कल्याण हेतु समर्पण भाव से सहयोग के लिए अग्रणी रहते हैं। आप सदैव समाज के लिए समर्पित रहते हैं। श्री खांडल विप्र समिति सुजानगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है तथा हम आपके दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। जय श्री परशुराम।
आपसे सपनों को पंख किए, आपसे मेहनत का आवाज आगाज है। भगवान परशुराम जी की विप्र समाज के श्रेष्ठजन और बाहर से पधारे हुए कि अपने समाज को राजकीय अध्यक्षता के रूप में श्याम सुंदर जी को नियुक्ति मिली है। उनके परिवार में स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी रेवेन्यू के वास्ट मंत्री साथ में थे और गांव में जब भी रेवेन्यू कैंप लगा करते थे तो उसमें हर आदमी की वो आगे बढ़ के सहायता करते थे, कानूनी रूप से सलाह देके। और इसी तरह से भी श्याम सुंदर जी का जो व्यवहार पूरी बार के साथ में जो है वो प्रेममय है और हंसमुखता के हिसाब से है। कभी भी अगर तकरार की कोई बात होती है तो भी ये बाद में हंस के उसको स्वीकार कर लेते हैं कि यार ये हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इनके राजकीय अधिवक्ता के रूप में भविष्य के लिए तो शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने कार्यकाल में जिस तरह से स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी ने लोगों की हेल्प की थी उसी हिसाब से कानूनी रूप से लोगों को कार्य पहले एक सम्मान किया था, वहाँ एक बात चली थी सकती है कि ये राय दुरुस्त है, लेकिन हर आदमी अपना सम्मान अपने समाज में वो पहले करवाना चाहता है। लेकिन फिर भी ठीक है कि ये जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया उसके लिए सबका बहुत बहुत साधुवाद। रही बात श्याम जी की, तो श्याम जी ने मेरे साथ काम किया है, कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो इनका जो व्यवहार है वो वास्तव में मिलनसार और मृदुभाषी है, तो ये सबके दिलों में राज करते हैं। और मैं इनके पिताजी मांगीलाल जी के साथ मैंने काम किया, वहीं से मैंने काम शुरू किया। मेरे गुरु तो उस नाते से ये मेरे गुरु भाई भी कि मैं इनके साथ वापस काम कर रहा हूँ, तो एक रिश्ता और जुड़ गया गुरु भाई का। और अब मैं इनके जो भी कार्य करने की जो शैली है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरह से कोई भी काम बेहिचक आप शांति के पास जाएं, ये आपका काम करेंगे और बिना हिचक के जाएं। ये नहीं है कि समाज का ही काम होगा, सब तरह से काम होगा आपका। और इनके पिताजी की सबने बताया अच्छी वकालत थी, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीति के भी थे। तो उनका जो किया हुआ कार्य है वो आज परीक्षित हो रहा है कि जो उन्होंने समाज या राजनीतिक में जो अपना समय दिया उसका ये परिणाम है। तो मैं श्याम जी के रुझान को इसकी और उपस्थित सभी महानुभाव, समाज का कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद पर पहुंचता है तो पूरे समाज के लिए गर्व की बात होती है। हमारे बीच में से कोई व्यक्ति इस प्रकार आगे बढ़ता है तब समाज की भी कई अपेक्षाएं हो जाती है। सम्मान केवल श्याम सुंदर जी का नहीं हो रहा है, पूरे समाज का हो रहा है। जो अपेक्षाएं समाज ने इनसे की है, इनके पिताजी ने अधिवक्ता रहते हुए पूरे समाज के साथ इसी प्रकार सहयोग करते रहे। और हम श्याम जी से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि जिस भी समाज के भाई बंधु को कभी भी कोई न्यायिक सेवा की आवश्यकता पड़े, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल न्यायिक व्यवस्था में न्याय मिलना बड़ा कठिन होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए न्यायालय में जाके न्याय को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और हमारे बीच में कोई व्यक्ति अगर इस पद पे सुशोभित कर रहा है तो हमारी उम्मीद ही रहती है कि हमें इस सेवा में वो प्राप्त करने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। जैसे श्याम जी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ
और ये बड़े ही कह सकते हैं कि सभी के साथ हाथ में रख के काम करने वाले व्यक्ति हैं और इस पद पे रहते हुए समाज को अपनी सेवाएं भी देते रहेंगे, ये आशा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी ये प्रगति कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में ये और आगे बढ़े और आगे उस पद को प्राप्त करें। कमाल होता है नफस नफस में बिखरना, कमाल होता है बुलंदी पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है आप जैसों के लिए, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। आलिया तो बताइए। हम उम्र साथी बड़न और प्रणाम हम उम्र साथियां सपने जयश्री वाला जी की आज वो दिन आपने सभा के लिए बहुत खुशी को दिन है। आपने समाज का ही श्याम जी भाई साहब एडिशनल पीपी बढ़िया है और क्यों आपने समाज ने नहीं 36 कौम ने लाभ उसी और श्याम जी की तरफ हो आपने समाज ने कोई और लोग मिले असम बड़ी बात है। श्याम जी के बारे में बता दिया, ज्यादा कुछ बताना बाकी नहीं रहा। मैं श्याम जी से एक दरखास्त करता हूँ कि आज समाज ने जो आपके लिए सम्मान किया है तो समाज कभी भी न्याय के लिए आपके समक्ष आए तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो भी आपने आए उसका सम्मान होना चाहिए। जय भारत। पद मिला भी, पद को ग्रहण भी किया, स्वागत भी खूब हुए, लोगों की बधाइयां भी खूब मिली, पर आज का ये कार्यक्रम वाकई मुझे मेरे घर का प्रोग्राम लग रहा है। समाज नहीं बल्कि मेरी पीठ मजबूत करने के लिए आए हुए सभी बड़े बड़े हाथ हैं जो मेरे इस कार्य को सराहेंगे अगर मैं सही करता हूं तो, और कहीं कोई चूक होती है तो निश्चित रूप से आप सभी मुझे अपने इस ज्ञान से सुशोभित करके मेरी गलतियों को निकालकर उसको सही रास्ते पर चलना भी सिखाएंगे। बहुत बार समाज ने मुझे याद किया है, कई बार काम पड़े भी हैं, कई बार समाज के किसी बंधु के साथ थाने तक जाना पड़ा था, कई बार शिकायतें, कई बार पुलिस, कई बार कोर्ट जाना आना रहा था, पर जिनके साथ भी मैं गया हूं, जिनके बीच में रहा हूं, समाज का जब भी कोई व्यक्ति आया है तो एक बार तो मुझे याद आ रहा है कि शायद रात को 10-11 बज गए थे और समाज से मेरे पास ये मैसेज था कि बच्चे थाने में हैं और उनको रात को छुड़ाएं। तो मैंने मेरी टीम के साथ शायद 10:30-11 बजे तक 11 बजे के आसपास उनको रात्रि में छुड़वा दिया था। मैं समाज से फिर यही कहूंगा, सब कुछ सही करना जरूरी नहीं होता, परंतु समाज का कोई भी काम है, समाज के लिए हम किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं, कहीं तक भी गिर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। बाकी ईमानदारी से काम करूंगा, कहीं मेरी छवि में कोई आपको कलंक नजर नहीं आएगा। पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं, प्रयास 17 व्यक्तियों ने किया था, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान परशुराम भगवान मेरे साथ थे और ये सेहरा मुझे मिला। पर इसको 5 साल तक संभाले रखना, इसको संभाल कर चलना और मेरे भाइयों को साथ लेकर के चलना, ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। आप सब मेरा साथ देंगे। जय परशुराम, धन्यवाद। आज श्री श्याम सुंदर जी खंडेलवाल के अपर लोक अभियोजक पद पर चुने जाने और सुशोभित होने पर सभी समाज के खांडल बंधु इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में बंधा और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए श्री खांडल विप्र समिति आपका आभार प्रकट करती है तथा धन्यवाद ज्ञापित करती है। जय श्री कृष्ण। तो आइए अब बात करते हैं श्याम सुंदर जी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपकी इस सफलता के मैं अपनी YouTube चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये संघर्ष है उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे का हर एक सफलता के पीछे कहानी होती है, तो आपकी इस सफलता के पीछे क्या कहानी है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अगर ईमानदारी से कोई काम करे और नेगेटिविटी दिल में नहीं रखे, बिल्कुल कोई भी बात करनी है तो आप पॉजिटिव रहो। अगर कोई आपको बात कोई नेगेटिव लगे तो वहाँ आप चुप रहें। यूं समाज में या किसी भी अपने व्यक्तियों के बीच में कटाक्ष की बातें और सिर्फ नेगेटिव दिमाग रखेंगे तो आपका दिमाग भी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने मेरे जीवन में कभी भी सोशल मीडिया में या कहीं भी नेगेटिव पोस्ट नहीं की, नेगेटिव कभी विचार दिल में नहीं आया, मैंने नहीं की। इस कारण से मेरा दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहा और यही पॉजिटिव जो मेरी सोच है वो इस मुकाम पर मुझे लेके आई। सर आज जो ये समाज का जो प्यार आपको देखने को मिला है उसके आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरे दिल से इनका साधुवाद देता हूँ और मेरे को इनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मेरा दिल गदगद है क्योंकि अपना समाज अपना परिवार होता है और समाज अगर किसी को सुशोभित करता है इसका मतलब मैं क्या हूँ ये समाज खुद बताएगा। सर आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और साथ ही में क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस पोस्ट पे आने की तैयारी कर रहे हैं जिस पोस्ट पर आज आप हैं? मैं यही कहूँगा कि हर किसी को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहना चाहिए। कहीं कोई आपको गलत नजर आए तो उसको अगर आप सही कर सकते हो तो पहला फर्ज आपका यही है कि आप इसको सही करेंगे। और अगर आप उसमें सही नहीं कर सकते, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और आप उसकी मदद करना चाह रहे हो तो आपको करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति हो कि आप एम्बुलेंस में और आपका पेशेंट पहले पहुंचे तो आप सीधा वहां पहुंचो। ये नहीं कि आपने गाड़ी को रोक लिया, जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि हर कोई अपना मोबाइल ले रहा है, उसकी फोटो खींच रहा है और फिर ये दारू पिया हुआ था, ये गलत था, इस प्रकार के कमेंट नहीं करने चाहिए। सबको जो हुआ वो सही कैसे हो सकता है वहां तक दिमाग लगाना चाहिए। श्याम जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस सफलता के लिए। साथियों आज श्याम जी ने हमें बताया कि पॉजिटिव सोच रखने से क्या क्या फायदे हैं। सर ने अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखी और आज आप लोग देख सकते हैं सर उस पोस्ट पे है जिस पोस्ट के लिए आज जो लोग हैं वो काफी तैयारी कर रहे हैं। तो सर से अगर आज हमने सुना कि काफी सारे लोगों ने बताया कि जो श्याम जी है वो स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, हंसमुख इंसान है स्वभाव के, तो ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।